क्या तुम्हें पता है हे गुलशन, तेरे दिलवर आने वाले हैं। कलियान बिछाना तू राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है और आप समझते होंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे हल होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, बस एक बार आप सब्सक्राइब बटन दबाइए दोस्तों और आगे बढ़िए दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हल होता है। ऐसे क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो कि रैंकिंग टेस्ट से है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कैसे बनता है ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं, बनाते हैं हम आप मिलकर, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाईं ओर से दोस्तों 9वां है, आपने स्थान बदल देते हैं दोस्तों, यानी कि आपस में स्थान चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताना है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीएसआई में आया हुआ है, यानी कि आपका क्वेश्चन दोस्तों सामने जो है यूपीएसआई का क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई में आता है, तो यानी कि रैंकिंग टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है रीजनिंग का। तो हम आप मिलकर देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन क्यों दोस्तों, देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनता है। और विकल्प भी दिया है 4 दोस्तों, उसी विकल्प में से हम आपका चयन करना है। देखते हैं हम आप मिलकर कैसे करते हैं चयन विकल्पों का और आगे कैसे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन क्यों कर रहे दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से सिखाते हैं आपको, आप कभी भूल नहीं पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, और भूल नहीं पाएंगे तो इसलिए एक बार सब्सक्राइब बनता है आपसे, सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखता हूँ क्वेश्चन को दोस्तों। हाँ दोस्तों, कह है लड़कों की एक पंक्ति में जैसे कहे जाए वैसे बनाते हैं, बहुत सरलतम नियम से आपको सिखाते हैं मैं दोस्तों। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है दोस्तों, ऐसे जानते हैं पहली बात दोस्तों, जब कभी भी आपका बोर्ड पे या कापी पेन पे कहीं बनाना हो दोस्तों, इस तरफ होता है दायां, इस तरफ बायां होता है। आप सैंपल में खड़े होइएगा तो कापी की तरफ ऐसे, यानी बोर्ड की तरफ आप खड़े होकर देखेंगे, आपका जो दायां होता है वो अपने दाएं कहेंगे, जो बायां होता है वो बाएं कहेंगे दोस्तों। क्योंकि कभी भी यहाँ पर दायां बायां आप बोर्ड से निर्धारित नहीं कर पाएंगे, यानी कि बोर्ड से दायां बायां निर्धारित नहीं हो सकता, इसलिए अपना दायां बायां मान लेते हैं। तो ऐसे कार्य करते हैं, इस तरफ दायां समझते हैं दोस्तों, ये हाथ दायां है, ये हाथ बायां है, आप जानते होंगे दायां बायां। हाँ दोस्तों, कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में ये जो कि बाईं ओर से 10वां है दोस्तों, इधर बायां माने हैं, ऐसे करेंगे, बाईं ओर इधर है दोस्तों, यानी कि बायां है इधर, इधर बायां है दोस्तों, इधर बाईं दिशा में है, आप जानते होंगे बाएं से ए जो है दोस्तों, ए जो है 10 नंबर पे है, बाएं से ए 10 नंबर पे है दोस्तों। जबकि आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, और बी जो कि दाहिनी ओर से 9वां है, यानी कि बी इधर से आ रहा है दाहिनी ओर से, यानी कि ये दायां है दोस्तों, ये दायां है, ये बाईं ओर है, दाईं ओर है, यहाँ पर 9वां है, क्या नाम है इसका, बी नाम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, समझ चुके होंगे आप लोग समझते होंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कह रहा है जो कि ए आदमी है, ये लड़का है कोई, बाईं ओर से 10वां है, ऐसे करेंगे। और आगे बोल रहा है अगली लाइन बोल रहा है दोस्तों, जो कि बी दाहिनी ओर से 9वां है, यहाँ बाईं ओर से 10वां है, दाहिनी ओर से 9वां है। तो आगे क्या कहता है दोस्तों, अपने स्थान बदल देते हैं, यानी प्लेस चेंज करते हैं, आपस में प्लेस चेंज करते हैं दोस्तों। जब प्लेस चेंज करेंगे, देखते हैं आगे कैसे होता है दोस्तों। प्लेस चेंज करने का मतलब होता है, कह रहा है आपस में स्थान बदल देते हैं। ए स्थान बदलने के बाद ए जो होता है दोस्तों, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो कह रहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं दोस्तों। स्थान चेंज का मतलब होता है, प्लेस चेंज का मतलब होता है, जहाँ पर ए है यहाँ पर बी बैठ जाता है, जहाँ पर बी है यहाँ पर ए आता है, यानी कि प्लेस चेंज करते हैं, यानी कि बी यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, ए यहाँ पे आता है, यानी कि दिशा चेंज करते हैं आपस में, प्लेस चेंजिंग करते हैं आपस में। ए बी और बी आपस में प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी कि जहाँ पर ए बैठा है वहाँ पर जाकर बी के बैठता है, और ए उठकर बी के स्थान बढ़ जाता है, बी उठकर ए के स्थान बढ़ जाता है। तब बोल रहा है चेंज करने के बाद ये बाईं ओर से 15वां हो जाता है। कह रहा है पंक्ति में लड़का, यानी कि ए जो है बाईं दिशा में से, यानी ए यहाँ दिशा से जाता है, ये 15 नंबर पर हो जाता है। कह रहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, आपको बताना है दोस्तों, कितने लड़के हैं पंक्ति में। कैसे बताते हैं हम आप मिलकर समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग, देखते हैं कैसे हल होता है। हाँ दोस्तों,
आप समझते होंगे जब प्लेस चेंज होता है तो प्लेस चेंज करने के बाद जो ए है, एक बात बोल दिया है, ये बाईं दिशा से आप 15 हो जा रहा है। कह रहा है लड़के कितने हैं दोस्तों, कुछ मत करिएगा दोस्तों। जब एक बार ए का दाएं दिया है, बी का सॉरी दोस्तों, जब एक बार ए का बाएं दिया है और बी का दाएं दिया है, यानी यहाँ से बायां गया है दोस्तों, यहाँ से दायां दिया है, दोनों को जोड़कर एक घटाते हैं, आंसर पाते हैं दोस्तों। यानी कि आपस में जब दो का वैल्यू दिए रहे, जब दो को सामने आमने का वैल्यू दिए रहे दोस्तों, जोड़ देते हैं, एक को घटा देते हैं, आंसर पाते हैं। यानी कि जोड़ेंगे ऐसे 9 + 15, यानी कि यहाँ पर बी देखते हैं, इस दिशा से बी यहाँ पर इसी स्थान पर 9 है, जब चेंज करने के बाद ए भी पहुँच जाता है इसी स्थान पर, ए 15 होता है। यानी कि एक ही स्थान पर ए और बी दोनों पहुँच चुके हैं दोस्तों। बी तो हट गया है, बात ठीक है, लेकिन पहले इसी स्थान पर था। जब पहले बी इसी स्थान पर था तो 9 था, यानी उसी स्थान पर जब ए पहुँचता है तो 15 पहुँचता है बाएँ से, इसी स्थान पर जब बी था तो दाएँ से 9 था, तो दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों। दोनों को जोड़कर एक कम करके और जवाब पाते हैं दोस्तों। होता है 15 9 होता है 24, 15 9 होता है 24, 15 9 24 होता है। 24 में से एक कम करते हैं, जानते होंगे आप 23 होता है। ये 2 का सवाल है लड़के, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ऐसा छोटा सवाल आप जानते होंगे कि जैसा दिया रहे वैसा करके जब प्लेस चेंज करते हैं, देखते हैं कौन सा प्लेस दिया है किसका नंबर पर, उसी नंबर को जोड़कर तो ऊपर नीचे जोड़ते हैं आमने सामने दोस्तों। जोड़ने के बाद एक कम करते हैं, एक कम इसलिए करते हैं, एक क्यों कम करते हैं दोस्तों, एक को इसलिए घटाते हैं कि एक ही स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं, यानी कि एक ही स्थान पर 2 व्यक्ति की काउंटिंग हो रही है, इसलिए एक व्यक्ति का एक बार कम कर देते हैं तो आंसर पा जाते हैं, जवाब पा जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन में अच्छे समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। देखते हैं कैसे समझते हैं अगले क्वेश्चन में। वैसे तो उम्मीद है आप समझदार हो चुके हैं और समझदार हैं भी आप, इसलिए आप उसमें मार्ग आता होगा। अगर नहीं आता होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आपके दिमागों में छाप देते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। बने रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो बनाने में बड़ी कठिनाई के साथ पहुंचता है आपके सामने। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप समझ चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे हल होता है। नहीं समझे हैं, घबराने कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ दोस्तों। तो देखते हूँ कैसे बनाते हैं क्वेश्चन के, हम आप मिलकर ऐसे बना देंगे कि दिमागों में छप जाता है ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, हम आप मिलकर बनाते हैं दोस्तों। प्लीज़ आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार दाबिए बटन सब्सक्राइब का और आगे बढ़िए दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में राम जो बाईं ओर से 12वां है यानी कि, और श्याम जो कि दाहिनी ओर से 20वां है यानी 20 स्थान पर है, आपस में स्थान चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो राम बाईं ओर से 15वां हो जाता है दोस्तों। कह रहा है उस पंक्ति में लड़कों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों SSC में आया हुआ है आपके सामने, SSC के क्वेश्चन आपके सामने पेश है, तो आप समझ चुके होंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है। बनाकर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। जैसे कहता है कुछ करना नहीं है, बस अपने आप से जो कहता है क्वेश्चन में वैसी दिशा में चलना है हमको आपको, बस चलकर जवाब देकर आगे बढ़कर सब्सक्राइब करके चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है हल। हाँ दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें से राम बाईं ओर से 12वां स्थान पर है दोस्तों। आपको सिखा दिया हूँ, ऐसे खड़ा होइए सामने दोस्तों, इधर कहिएगा दाएं है, इधर कहिएगा बाएं है, अपना हिसाब से देखते रहिएगा, क्योंकि कोई बोर्ड का दायां बायां नहीं होता है। बोर्ड जैसे निर्जीव वस्तुओं का कोई दाएं बाएं नहीं होता है। जब यहाँ दाएं बाएं कहा जाए तो अपने आप समझिएगा, अपना देखिएगा कि मेरा दाएं बाएं कौन सा है, उसी स्थान पर वैसे स्थान पर समझते हैं और समझकर जवाब देकर आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं लड़कों की पंक्ति कैसा है। राम बाईं ओर से 12वां है, ऐसे करिएगा, राम लिखिएगा यहाँ पर, मर्जी होगा तो राम इधर बाईं ओर से, राम जा रहा है इधर पंक्ति में, इधर और लड़के हैं लेकिन राम इधर से गिनते हैं, तो राम का स्थान यानी राम यहाँ पर पहुँचता है दोस्तों। यहाँ पर राम है यानी इधर और लड़के बैठे हैं, उनसे नहीं मतलब है, राम यहाँ पर है। राम जो है 12वां स्थान पर है दोस्तों, यानी राम का प्लेस जो है 12 नंबर पर खड़ा है, इस तरफ बैठा है जो कि आगे बोल रहा है। और श्याम दाहिनी ओर से 20वां है, तो इधर से लेंगे यानी दाहिनी ओर से इधर से लेंगे, इधर से लिखेंगे श्याम, इधर से लिखेंगे श्याम। श्याम दाहिनी ओर से आ रहा है, इधर दायां है यानी दायां इधर है, इधर दायां लिख सकते हैं आप, इधर बायां लिख सकते हैं आप समझने के लिए।
राम बाएं ओर से 12वां लिख देंगे, श्याम दाहिनी ओर से 20वां है, यानी 20 स्थान पर है श्याम। कह रहा है आगे अपने स्थान बदलने लेते हैं, यानी कि अपना प्लेस चेंज करते हैं, यानी राम की तरफ श्याम आता है और श्याम की तरफ राम आता है, यानी प्लेस चेंजिंग करते हैं दोस्तों, प्लेस चेंजिंग करते हैं। राम की तरफ श्याम आता है खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए, और श्याम की तरफ राम आता है तो राम की तरफ श्याम आता है, यानी कि आपस में चेंज करते हैं, आपस में राम श्याम प्लेसिंग चेंज करते हैं, यानी प्लेस चेंज करते हैं, यानी कि अपना स्थान चेंज कर देते हैं दोस्तों। कह रहा है उसके बाद क्या होता है, यानी कि अब श्याम यहाँ बैठ जाता है दोस्तों, श्याम यहाँ बैठा खड़ा हो जाता है और राम यहाँ आ जाता है दोस्तों। कह रहा है आगे क्या होता है, यानी प्लेस चेंज कर लेते हैं आपस में, यानी जहाँ पर ए है ए आता है, इसके स्थान पर ए आता है। कह रहा है होता क्या है उसके बदवा में, उसके बाद में होता क्या है, तो राम बाईं ओर से 15वां हो जाता है दोस्तों। जब प्लेस चेंज कर लेते हैं तो राम को गिनने पर, अब राम को गिनेंगे यहाँ से देखेंगे तो राम 15 स्थान पर हो गया है दोस्तों। तो कह रहा है बाईं ओर से गिनने पर 15 स्थान पर खड़ा है। तो कह रहा है दोस्तों अब पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति के लड़के आप समझ चुके होंगे। ऐसे कैसे बनता है क्वेश्चन, कुछ मत करिएगा, जो दोनों को ऊपर नीचे का वैल्यू दिया होता है, जो आपका मैथमेटिकल वैल्यू दिया होता है, यानी कि अंकगणितीय वैल्यू जो दिया रहता है, राम एक तरफ को होता है एक तरफ को श्याम होता है, तो जो दिया रहता है मैथमेटिकल वैल्यू यानी कि गणितीय संख्याएं जो दिया रहता है, उसे दोनों का जोड़कर बस एक कम करिएगा, जवाब पाइएगा। एक इसलिए कम करते हैं दोस्तों क्योंकि एक ही स्थान पर देखते हैं दो लोग बैठ चुके हैं, एक ही बार दो लोग की काउंटिंग हो चुकी है। एक बार श्याम पहली बार दोस्तों दाहिनी तरफ से 20वां स्थान पर था इसी स्थान पर, जबकि अब राम इसी स्थान पर 15वां है चेंज करने के बाद, इसलिए एक कम करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कैसे करते हैं कम। अरे 20-15 जोड़ते हैं 35 होता है, 20-15, हाँ दोस्तों जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, 20 है 15 35 होता है, एक कम करते हैं तो आप पाएंगे 34 विकल्प नंबर ए मैच करेंगे दोस्तों। ऐसे करते हैं, जोड़ते हैं 20 + 15 यानी कि 20 + 15 दोनों जोड़कर ऊपर नीचे दोस्तों एक कम कर देते हैं। एक कम इसलिए करते हैं, एक ही स्थान पर दो लोग को जोड़ रहे हैं, इसलिए एक बार एक कम कर देते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में अगर एक लड़का का 2 बार गिना जाए तो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, यानी काउंटिंग गड़बड़ा जाती है, इसलिए एक कम करते हैं सही वैल्यू देने के लिए। 15-20 होता है 35 में से एक कम कर देंगे, जानते होंगे आप 34 होता है, यानी कि आपका आंसर आ गया 34 विकल्प नंबर ए मैच करके SSC का पेपर पास करके आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हाँ आपसे निवेदन दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दाबिए, और एक बार नहीं देखें पिछला वीडियो मेरा रैंकिंग टेस्ट का, तो रैंकिंग के टेस्ट का पिछला वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो अपलोड की गई है, जाकर वहाँ पर सर्च करिए मुंशी स्टडी, आपके लिए सभी प्रकार की मैथ और रीजनिंग की वीडियो बेसिक भाषा में बेहतर तरीके से, बहुत ही सरलतम भाषा में, बहुत ही सरल ट्रिक से हल की गई है। आप जाकर एग्जाम का इंजाम दे सकते हैं तैयारी करके, और आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी दोस्तों को।